Hello students, I think till now we have seen about the coagulation portion and emulsion. Okay, so today we will just learn about the some good applications of colloids. Okay, so today we will see the colloids around us. Okay, so for the MCQ purpose, this point is very important. Okay, so let me write it like this way. It's like colloids around us. Okay, colloids around us. So now most of the substance okay we came across our daily life are colloids. जैसे हम लोग बात करें तो meals we eat, clothes that we wear, okay, that wooden furniture, okay, so all things are known as emulsion. So how is it emulsion? I will explain to you. Okay, the house we live in, then that newspaper, okay, then the newspapers we read are largely composed of colloids. They all are colloids in nature. Okay, चलो अगर हम लोग और बात करें तो some interesting colloids की बात करते हैं. Here there are some good examples of colloid. Good examples of colloid. Okay, सबसे पहली बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुत ही बढ़िया है. It's all about blue color of sky. अब ये कैसे कोलोइडल सिस्टम है भाई, ब्लू कलर ऑफ आइस. तो आप अच्छे से समझो बच्चों, बहुत ही बढ़िया सा ये. सपोज मैं ये बोला हूँ कि यहाँ पे जो है वो हमारा लाइक आई कैन से ये हमारी अर्थ है, हम लोग ले सकते हैं ना. सपोज अर्थ है तो हम लोग इसको ब्लू ही ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सपोज ये यहाँ पे हमारी अर्थ है. ओके, और क्या होता है यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है. अब तो होगा क्या, जो सन से जो रे आने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स भी तो होते हैं बीच में. ओके, एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर होती है. ठीक है, बात ये बनती है सन में से जो रेड कलर आता है उसका जो है डिफ्रैक्शन कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सीधे ही क्या होता है इसको कौन सा कलर दिखाई देगा, ये पूरा इसको कैसे दिखाई देगा, रेड. लेकिन होगा क्या, जिसकी वेवलेंथ कम है, ऐसे जो जिसकी वेवलेंथ कम है उनका स्कैटरिंग होने लगेगा. तो ये जो है वो पूरे कहाँ पे चले जाएंगे बच्चों, स्काई. तो आपको पूरा जो ये स्काई है वो आपको ब्लू कलर का दिखेगा. जबकि आपको जो सनसेट पे आप जब सन देखो, सनसेट पे आप जब सन देखो तब वो कैसा होगा, तब वो कैसा दिखेगा बच्चों, अच्छे से कैसा दिखेगा, वो रेड कलर का दिखेगा. तो सबसे पहले हम बात करने वाले थे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई. आप समझ सकते हो ना बच्चों कि जो स्काई है उसका ब्लू कलर क्यों होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है, द डस्ट पार्टिकल विल स्कैटर द वेव्स हैविंग अ less wavelength, or I can say a blue color waves will be diffracted by that atmosphere atoms and particles. Okay, and which one will not diffracted? So I can say here a red color has a high wavelength, and that's why that one will not diffracted by the small particles, and you can see that sun red and sky blue. That's all. Okay, next one, fog, mist and rain. Okay, fog, second example, good example. Second example is that fog,
mist and rain. One by one, we will consider these three. First of all, when a large mass of air containing a dust particles is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of the particles, forming the droplets, the form of mist or fog. कैसे बनते थी फिस्ट एंड फॉग एंड मिस्ट? मैं आपको बताता हूँ. जैसे अर्थ है, पैर पौधे हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों. ठीक है, बात ये बनती है यहाँ पे डस्ट पार्टिकल होते हैं, और डस्ट पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, जब मॉइस्चर बढ़ जाता है तो डस्ट पार्टिकल जो है उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाता है, ड्रॉपलेट की साइज बढ़ जाती है. वो जो ड्रॉपलेट्स है ना बच्चों, वो हमें सरफेस पे दिखाई देते हैं, या तो फॉग के फॉर्म में रहते हैं या फिर मिस्ट के फॉर्म में रहते हैं. मींस सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब करते हैं. और वाटर मॉलिक्यूल्स को जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तब उनकी साइज क्या होने वाली है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी साइज क्या हो जाने वाली है, बढ़ जाने वाली है बच्चों. समझ रहे हो बात? अगर उनकी साइज बढ़ गई तो अब वो कहाँ पे आके बैठेंगे बच्चों, अब वो आके बैठेंगे अपने इस पौधे और पेड़ पे आके बैठेंगे ऐसा ड्यू. समझ रहे हो बात? चलो क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स दूसरी चीज अगर आपको कोई पूछे, चलिए तो समझ में आ गया फॉग मिस्ट क्या है. क्लाउड क्या होता है, तो मैं एक बात बता दूं, क्लाउड जो है वो एक एरोसोल है. एरोसोल मीन्स मीडियम जो एयर रहेगा और उसमें जो है पार्टिकल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे रहेंगे बच्चों, सस्पेंडेड रहेंगे. समझे बात? ये क्लाउड है. और मोस्टली जो होते हैं, कई बार ये पाया गया है कि क्लाउड जो होते हैं वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ओके, एक टाइम कैसा आएगा, जैसे टाइम पास होता जाएगा, क्लाउड में क्या होता है बच्चा पता है आपको? क्लाउड जो है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ के बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते जाते हैं. धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट्स जो है वो बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा जो ड्रॉप बड़ा हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा रेन वो नीचे आएगा. समझ रहे हो बात? तब यहाँ पे रेन, अभी बारिश चली रही है बाहर, एटमोसफियर भी बहुत ही मॉइस्चराइज वाला है, बहुत ही पानी के ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंडेड है बच्चों. समझ रहे हो बात? लेकिन क्लाउड है तो क्लाउड, हेलो, हर बार क्लाउड जो होते हैं, हर बार जो क्लाउड होते हैं ना वो जरूरी नहीं है अब शायद आपको दिखेगा भाई, सबको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चों, दिख रही है अभी नीतीश? हेलो, जैसे स्वाइप करना होता है मोबाइल में, स्वाइप करो, दूसरा ही दिखूंगा मैं आगे स्क्रीन शेयर. हेलो नीतीश, इज इट विजिबल? यस सर, यस अभी हाँ, विजिबल हो. ना, ओके, चलो. ओके, तो अब मैं क्या बोलने वाला था बच्चों कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से रिवाइज करवा दूं, हमारे आसपास जो क्लोथ्स है, वुडन है, न्यूज़पेपर है, सभी चीजें क्या होती है बच्चों, इमल्शन ही होती है. इमल्शन नहीं, कॉलर्स होती है. सबसे पहला अगर मैं दिखूं तो ब्लू कलर ऑफ स्काई. स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड कलर के जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है. जो रेड कलर के जो वेव्स होते हैं ना बच्चों, उनकी वेवलेंथ कैसी होती है, बड़ी होती है. तो वो सीधे उसकी जो पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उसकी आई में आते हैं. लेकिन जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है वो अपने आसपास जो भी कोई पार्टिकल्स है वहां से इजीली क्या हो जाते हैं बच्चों, स्कैटर हो जाते हैं. तो आपको स्काई ब्लू दिखेगा, स्काई ब्लू दिखेगा, और ये जो सन है वो आपको रेड दिखेगा. लेकिन अगर दूसरी बात दें, फॉग मिस्ट और रेन क्या है, फॉग मिस्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ भी होता है कि जैसे एयर में मॉइस्चर जो होता है वो सस्पेंडेड होता है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ऊपर अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं और जब उनका पॉइंट ड्यू पॉइंट से कम ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आके क्या कर देंगे,
आपकी जो सरफेस से ऊपर उसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, आप उसको मिस्ट बोलते हो। अगर वो सस्पेंडेड है तो आप उसको फॉग बोलते हो। रेन में क्या होता है, तो रेन समझाने के लिए मैं आपको समझाऊं। कई बार क्या होता है, क्लाउड्स जो होते हैं दे आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स। वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स। जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है ये सब एग्रीगेट हो जाते हैं, हम बोलते हैं ना कॉगुलेशन हो गया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ये सभी जो पार्टिकल्स हैं, ये सभी जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं बच्चों, इकट्ठा होते हैं, और ये बहुत ही क्या होते हैं, बड़े पार्टिकल्स बन जाते हैं, फिर एज अ रेन फॉर्म नीचे आ जाते हैं। जरूरी नहीं है रेन ऐसे ही हो, जरूरी नहीं है कि जो रेन है वो कुछ इस तरह से ही हो। कई बार क्या होता है, दो क्लाउड्स आते हैं, आपको पता है बिजली होती है, कब होती है मैं आपको बताता हूँ। ये क्लाउड है, उसके जो पार्टिकल चार्ज है वो सभी नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे एक दूसरा क्लाउड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो कॉलोइडल पार्टिकल्स हैं वो सभी प्लस चार्ज आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना बच्चों, यहाँ पे म्यूचुअल कॉर्डिलेशन होगा। यहाँ पे जो है बिजली होगी, चार्ज ट्रांसफर होगा जब एक दूसरे के नजदीक आएंगे। तो जब अपोजिट चार्ज क्लाउड एक दूसरे के नजदीक आएंगे, तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे रेन होगी। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कॉर्डिलेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, म्यूचुअल कॉर्डिलेशन। जब दो अपोजिट चार्ज क्लाउड एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, एकदम से नजदीक आते हैं। जब दो अपोजिटली चार्ज क्लाउड जो है वो एक दूसरे के क्या आते हैं बच्चों, एकदम नजदीक आते हैं, तो वहाँ पूरा स्पार्क होता है, ठीक है, बिजली होती है, बिजली, और म्यूचुअल कॉर्डिलेशन हो जाता है। कौन सा कॉर्डिलेशन हो जाता है बच्चों, म्यूचुअल कॉर्डिलेशन हो जाता है, तो वहाँ पे रेन होती है। चलो नीतीश, पता चल रही है बात है रेन वाली। यस सर। तो ये जो है, ये हम कॉलेट्स का जो है वो देख रहे थे, ठीक है, किस तरह से कॉलेट्स होते हैं। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें तो फूड आर्टिकल्स। चलो ड्यू पॉइंट डिपेंड्स है बच्चों। ड्यू पॉइंट जो है वो कितना होता है बेसिकली, तो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। अगर मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो कम, लाइक कम टेम्परेचर भी ड्यू पॉइंट आ सकता है। लेकिन जो ड्यू होता है ना वो मेनली अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से कम ही में ड्यू हमें देखने को मिलता है बच्चों। ओके, बात यह है, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है कि the moisture from the air condense on the surface of these particles forming the droplets. The droplets being colloidal in a nature continues to float in the air in the form of mist or fog. Okay? ड्यू पॉइंट जो है वो परफेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 15 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है वो। ये ज़्यादा टेम्परेचर है तब वहाँ पे जो है पार्टिकल सस्पेंडेड नहीं रहता है बच्चों। ओके, चल फूड आर्टिकल्स की बात करें, क्या होता है फूड आर्टिकल्स में। अब आपके मुंह में पानी आएगा, बताओ कैसे। जैसे मैं बात करूं मिल्क, मिल्क, बटर, हलवा,
है ना पानी, हलवा, आइसक्रीम, ठीक है बच्चों। फिर फ्रूट जूस, देन are colored in a one form or the other. They all are like a colored in one or other form. Milk, butter, halwa, ice cream, fruit juice, they all are colored in one or another form. Okay. Next one, blood. Blood की बात करें, so blood is a colloidal solution of albumin. अरे वाघेला क्या हुआ, ये कौन सी 12 नंबर, वाघानी मानसी, ओके। चलो भाई, ब्लड का कौन सा कॉलोइडल बोलते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हो, आई विल आंसर, डोंट वरी, ठीक है। ब्लड, इट इज कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ अ एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस। ब्लड इज अ कॉलोइडल सिस्टम ऑफ अ एल्ब्यूमिनोइड सब्सटेंस, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। The styptic action of alum and ferric chloride solution is due to the coagulation of blood forming a clot which spots further bleeding. Okay, मैं एक बात बता दूं, समझ में नहीं आएगी आपको ये बात, टेक्स्ट बुक में जो लिखे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ब्लड कैपिलरी है, इसमें से ब्लड जा रहा है, जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे कट होती है कैपिलरी, तो ब्लड बाहर आने लगता है, समझ रहे हो बात। तो जब ब्लड बाहर आ रहा है तब वहां पे एलम होता है, और हम बोल सकते हैं फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड Fe+3 है and Ca+2 है। So this all ions are responsible for the coagulation of this colloid. ये जो कॉलोइडल होता है ना, उसको कोगुलेट कर देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगी, हार्ड सरफेस आ जाएगी, और उससे क्या होगा, जो ब्लड है वो बाहर जो है वो ब्लीडिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप। लेकिन वो स्टॉप क्यों होती है, ड्यू टू दिस क्लॉट ओनली दैट ब्लड विल नॉट ब्लीड, क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं coagulation of colloid, यहाँ पे coagulation of blood। फिर से एक बार, ब्लड भी एक टाइप का कॉलोइड ही है। जब हमें कोई घाव आता है तो जब ब्लड बॉडी से बाहर आता है तो वो वहां पे क्या हो जाता है, कॉगुलेट हो जाता है, और उसके कॉगुलेशन में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एलम जिसको हम लोग पोटास एलम बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है Fe+3, समझ रहे हो बात। तो ये ब्लीडिंग को क्या कर देता है भाई बच्चों, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। Albuminoids, albumin is one kind of protein which is present in your blood. Albumin वो प्रोटीन है बच्चे, एकदम जैसे प्रोटीन होता है ना, वैसा है वो, ग्लोबुलर प्रोटीन है। ब्लड के अंदर का प्रोटीन आपको तो पता ही होगा, प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर आवर बॉडी एज एंजाइम, एज कैटालिस्ट, वो वाला प्रोटीन है। ठीक है, ब्लड के बाद बात करते हैं सॉइल्स की। फिर से एक बार रिपीट करना, लास्ट में खाली पूरा रिपीट करते हैं। चलो पहला भी नया वाला लिख लेते हैं। चलो अब हम बात करते हैं सॉइल के बारे में। चलो सॉइल्स की बात करते हैं, तो हम ये बोलना चाहेंगे, fertile soils are colloidal in nature. Fertile soils are colloidal in nature, in which humus will act as a protective colloid. Okay, on the account of colloidal nature, soils absorb moisture and moisturizing agent. Soil क्या करती है, soil absorb moisture, और दूसरा
moisturizing nourishing agents means nutritions. ये जो सॉइल है बच्चों वो भी अच्छी तरह से क्या है, सॉइल भी अच्छी तरह से क्या है बच्चों, वन टाइप ऑफ कॉलर्ड ही है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं बहुत ही बढ़िया सा है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, लास्ट वाला पॉइंट है, और वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। अब मैं आपको बात करूं क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा में, तो बच्चों आप समझने की ट्राई करो। अब अच्छे से समझो, आप अगर यहाँ पे सूरत में तापी नदी है, ठीक है, ताप्ती, आप जब जाते हो कोजवे से होके फिर ये आगे जाती है, लास्ट में कहाँ पे जाती है, कोई बता पाएगा मुझे? तो बताओ तो बच्चों, बोल के बताओ, लास्ट में किससे मिलती होगी? हेलो, ये रिवर लास्ट में किससे मिलती है बताओ? समंदर से ही तो मिलती है। और इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा, बताओ इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? हाँ, अब ये जो है हमारा, हम बात कर सकते हैं, ये जो है हमारा रिवर है, रिवर इज अ, रिवर वाटर जो है कंटेन क्ले पार्टिकल्स एज अ, ऐसे क्या होता है उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे कॉलर्ड की तरह होते हैं, सेडिमेंट नहीं हुए होते हैं, ये कॉलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, समझे? इसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ये क्ले पार्टिकल्स रिवर के अंदर क्या होते हैं, कॉलर्ड फॉर्म। ओके, अब जब ये जाने वाले कहाँ पे जाएंगे, सी के नजदीक जाएंगे, तो मुझे अच्छी तरह से पता ही है, मुझे अच्छी तरह से पता है यहाँ पे कि भाई ये जो सी है तो यहाँ पे सॉल्ट बहुत रहता है, Na+Cl माइनस, Na+Cl माइनस, सॉल्ट बहुत रहता है, और ये जो है कोगुलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे ये पार्टिकल्स अंदर आना चाहेंगे, ये NaCl यहाँ जाएगा और इन सभी को क्लॉट कर देगा, यहाँ पे डेल्टोइड पोर्शन आ जाता है। डेल्टोइड पोर्शन क्यों आता है वो बताओ, डेल्टोइड पोर्शन क्यों आता है वो बताओ, तो अच्छे से बताओ बच्चे, डेल्टोइड पोर्शन क्यों आता है? फिर से एक बार, यहाँ पे जो है वो आपकी रिवर है, ठीक है बच्चों। अब क्या होता है रिवर में, क्या होता है बच्चों, पार्टिकल्स होते हैं, क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। ओके, अब ये क्ले के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो रिवर कहाँ पे ले जाती है, सी पे ले जाती है। ओके, तो सी पे क्या होगा एग्जैक्टली, तो वहां पे जो है वो सॉल्टी वाटर होता है, ड्यू टू दैट सॉल्ट वो सभी पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। समझ रहे हो बात, ये वाली बात है। चलो, अब अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। चलो नीतीश, बात समझ में आ रही है? क्या बात हो रही थी अभी? यस सर। पूरा समझ में आ गया? समझाओ मुझे, डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है बताओ। सर डेल्टा फॉर्मेशन में रिवर्स में कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल क्ले पार्टिकल्स, और हम सबको पता है रिवर एट लास्ट सी में मिक्सअप होता है, तो जब सी में आयंस होते हैं NaCl के आयंस, वो कोगुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से डेल्टोइड रीजन का फॉर्मेशन डेल्टा, होता है। डेल्टा बोलो उसको, डेल्टा कर दो, डेल्टा। ओके, डेल्टा रीजन का फॉर्मेशन होता है। डेल्टा मुझे पता नहीं कहाँ से आ गया। हाँ, ठीक है, चलो फिर, चलो मानसी, चलो मानसी, मानसी, यस सर। चलो ये सॉइल के बारे में बताओ, सॉइल क्या है? मतलब जो फर्टाइल सॉइल्स होते हैं जो हम ग्रोइंग के लिए उसके लिए यूज करते हैं, वो कॉलोइडल नेचर में होती है। मतलब
सॉइल पे जो ह्यूमस होता है वो प्रोटेक्शन करता है नीचे की जो फर्टाइल लेयर होती है उसका, और वो एब्जॉर्ब मॉइस्चर वो सब एब्जॉर्ब करती है सब। बढ़िया बढ़िया। अर्चिता, अर्चिता इज देयर, यस और नो? अर्चिता आई हुई है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. just tell me about the blood. What do you understand by this blood as a colloid? जैसे कि कोई भी हमारी एक ब्लड की कैपिलरी ले लो, वो उसमें जब हम लोग को कुछ लगता है तो वो वहां से ब्लीडिंग निकलता है, पर वहां पे कुछ ऐसे आयंस आ जाते हैं जैसे कि Fe+3 Ca+2, तो वहां से वो है ना, ब्लीडिंग निकल नहीं सकती है, मतलब वो कोएगुलेट क्लॉट कर देता है। पहले आपको ये बताना पड़ता हाँ है कि ब्लड इज a colloidal system which consists of albumin substance, or I can say blood is a colloid of a albumin substance। फिर आपको ये बात बतानी कैसे कि जो ब्लड होता है वो भी कोagulate हो जाता है, और अगर ब्लड कोagulate हो जाता है, वो ब्लड कोagulate जो अगर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा बताओ अच्छे से, कि आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। चलो, और कौन है यहाँ पे इनके सिवा? चलो, रिंकल, रिंकल, यस, व्हाट डू यू मीन बाय फूड आर्टिकल्स? फूड आर्टिकल से आप क्या समझे बताओ? फूड आर्टिकल्स में कॉलॉइड्स होते हैं, मिल्क, मतलब कॉलॉइड से बनते हैं वैसे बहुत सारे, मिल्क, बटर, हलवा। यस 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 यस। चलो, मतलब वो सभी जो है बटर मिल्क ये सभी कॉलॉइड ही है जो हम हलवा यूज करते हैं। यश, हेलो यश। यस सर। रेन के बारे में क्या समझे? म्यूचुअल कोगुलेशन वाला, ये वाला पॉइंट समझाओ मुझे जो आपकी स्क्रीन पे है। इसके बारे में सर? म्यूचुअल कोगुलेशन से रेन कैसे होता है वो बता दो एक बार। क्लाउड में है ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल के नहीं पास यार, चार्ज वो होता वाटर है। मॉलिक्यूल्स है। क्लाउड इज एरोसॉल। क्लाउड में एयर के अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। हाँ, तो उसका कंडेंसेशन होगा ना, तब वो ड्रॉपलेट है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, और फिर जब क्लाउड ऑपोजिटिवली चार्ज से जब मिक्स होते हैं तब वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और इसकी वजह से हम आर्टिफिशियल रेन भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। श्योर। और किसी को डाउट है वो बोल सकते हैं बच्चों। चलो बच्चों, और किसी को डाउट है अभी? चलो एक बात समझा दो, कौन सी चीज थी वो? हाँ, आगे वाला थोड़ा समझ ही देता हूँ। कलर ऑफ स्काई, ओके, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है वो हमने पॉइंट डिस्कस किया। क्लाउड, मिस्ट और फोग में क्या होता है? सो एक ड्यू पॉइंट होता है, जब भी हमारा टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से कम आएगा, जब भी वो ड्यू पॉइंट से कम आएगा, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो पूरे सस्पेंड रहते हैं एयर में, या फिर वो कहीं सरफेस पे बैठ जाते हैं। सो दैट वन इज नोन एज, ये जो है वो ड्यू हो गया, ठीक है, लेकिन पूरी ड्यू नहीं चाहिए, ड्यू से थोड़ा कम, ठीक है, तब वो कहाँ पे होंगे? एयर में सस्पेंड होंगे, उसको हम लोग फॉग और मिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है इनके बारे में, लाइक मिस्ट एंड फॉग के बारे में। ओके, when a large mass of air containing dust particles is cooled below its dew point, what will happen? The moisture from the air condenses on the surface of these particles। moisture जो है वो एयर में जो डस्ट पार्टिकल है उसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है और सस्पेंडेड रहता है पूरे एटमॉस्फेयर में, उसको हम लोग फॉग या फिर क्या बोलते हैं बच्चों? मिस्ट बोलते हैं। चलो, होगी ये बात, समझ में आ रही है बातें? कल वाला वीडियो आपने वापस देखा था ना सब बच्चों ने? यस सर। फिर लिखनी है, नोट्स बनानी है अच्छे से, ठीक है? अच्छे से क्या बनाना है बच्चों? नोट्स भी तो अच्छे से बनानी है, ठीक है? यस और नो? यस सर। चलो, अब है ना, मैं वापस लेक्चर स्टार्ट करूंगा और वो करूंगा 9:46 हुई है ना, 9:55 पे मैं वापस, आफ्टर 10 मिनट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो प्लीज बी रेडी, और अपने सभी फ्रेंड्स को क्या कर देना, बोल देना, ठीक है? चलो, एंड करता हूँ मैं।